दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश हमें इन कठिन समय से न केवल उभारने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के संघर्ष से पार पाने के लिए हमें सही मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, याद रखें कि श्री कृष्ण ने कहा है कि आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर चलते रहें। दोस्तों, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चंचल होता है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें वैसे ही ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी तरफ ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाले सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। दोस्तों, जब ध्यान से महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीप की लौ की तरह डिग रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणाम से जुड़ा हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। दोस्तों, ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर होती है, क्योंकि सब कर्मों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि से होता है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को खाक कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। दोस्तों, अपना काम हमेशा दूसरों को कल्याण में रखकर ही करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत ही तनाव पैदा करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक मुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रिय और निष्कर्ता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीव प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति के काम करने चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा ही नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और इस संसार में उनका सहारा नहीं है। अहंकार जब जन्म लेता है, जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम होता है, वो है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का होगा। दोस्तों, भविष्य की चिंता छोड़ दो। वहीं ईश्वर जिसने आज तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही है और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए ही होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास ही हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं।
दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। दोस्तों, धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं होती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा साक्षात है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण ही नहीं होता। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता बिल्कुल ना करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। जो लोग सत्य को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं और ना ही मिट सकता है। दोस्तों, मौन सबसे अच्छा जवाब होता है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। दोस्तों, मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छा न मिले, फिर वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। दोस्तों, जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों की होती है: धैर्य, धर्म और साहस। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, उसका मन उसे नियंत्रित कर देता है और वही उसका शत्रु भी बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आएगा तो वो बढ़ेगा और दुख आएगा तो वह बढ़ जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद से करते हैं। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी और गर्मी का बदलाव है, लेकिन हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से देख नहीं रहे। दोस्तों, जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। दोस्तों, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। दोस्तों, व्यक्ति उन चीज़ों का भी शोक करता है जो उसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीव या मृत की शोक नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाता है। जो भगवान पर विश्वास करता है वही जीवन की सभी कठिनाइयों को मात दे सकता है। दोस्तों, संघर्ष के समय में आत्मविश्वास खोने की जगह खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी राह आसान हो जाएगी। दोस्तों, हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास जीतने की ओर भी अधिक शक्ति आ जाती है। भगवान के मार्ग पर चलने वाले को कोई कठिनाई हरा नहीं सकती। दोस्तों, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे घबराने की बजाय इसे एक अवसर समझो। जो लोग संघर्ष से गुजरते हैं वही जीवन की सच्ची खुशी को समझ पाते हैं। दोस्तों, संघर्ष के समय में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर की महानता को दिखाता है, उसे सम्मान दो। दोस्तों, जो विश्वास और साहस से अपने संघर्ष का सामना करते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। दोस्तों, संघर्ष से बिल्कुल न डरें, बल्कि डटकर मुकाबला करें। यह तुम्हें उन चीज़ों का एहसास कराता है जो तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कभी भी संघर्ष से भागो मत, यह तुम्हारे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाता है। दोस्तों, संघर्ष का सामना करना सीखो, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। संघर्ष के समय में अगर तुम अपने आत्मविश्वास से जुड़े रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बनेगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास नई शक्ति और ऊर्जा लेकर आती है। दोस्तों, संघर्ष से जो हम सीखते हैं वही जीवन में सबसे बड़ी खुशी को महसूस कराता है। संघर्ष ही असली पहचान होती है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु भी है। दोस्तों, तुम्हारे संघर्ष और भगवान के आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। दोस्तों, कठिन वक्त में जीवन की राह दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुद को पहचानो, क्योंकि यही वह समय है अपनी सच्ची ताकत देख पाते हो। दोस्तों, जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की तरफ देखो,
वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। दोस्तों, हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो। दोस्तों, कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा हैं। जितना कठिन समय होगा उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। दोस्तों, संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। दोस्तों, भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है यह ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है, यह मायने रखता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संकट केवल आत्म विकास का एक मार्ग होता है। कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत समझो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबसे मुश्किल समय में ही हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। दोस्तों, जो कठिनाइयाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण ने झेली हैं, वही हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास होता है, ना कि हमारी परिस्थितियाँ। दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का। श्री कृष्ण के जीवन में जो भी कठिनाई आई, उन्होंने उन्हें अवसर में बदल दिया। हमें भी यही करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि जब तुम संघर्ष से घिरे होते हो, तब भगवान की मदद से तुम सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हो। कभी भी जीवन में चुनौती से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपी असाधारण गुणों को उजागर करती है। दोस्तों, कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्य से पलायन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती हैं। यह शिक्षा भी भगवान श्री कृष्ण से ही मिलती है। दोस्तों, कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जो जीवन को और भी अधिक स्पष्ट बनाता है। दोस्तों, अपने जीवन के हर कठिन समय में श्री कृष्ण की तरह अपना उद्देश्य समझो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण ने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हम भी उसी राह पर चल सकते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने रास्ते से हटकर न चलें। दोस्तों, अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर होता है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। दोस्तों, जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, वही तुम्हारी ताकत होते हैं, यही तुम्हारा सहारा होते हैं। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा होता है। दोस्तों, संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वह कभी तूफानों से टूटते नहीं। दोस्तों, तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम होती हैं, और यह तुम्हारे असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी और यह तुम्हें असाधारण रूप में भी मजबूत बनाएंगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आत्मविश्वास से भर जाते हो, तब तुम्हें कोई संकट नहीं डिगा सकता। दोस्तों, जो गहरी परेशानियों से गुजरते हैं वही असल में जीवन को समझते हैं। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। दोस्तों, जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा होता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता भी नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करोगे, तभी तुम परिपूर्ण होगे। दोस्तों, कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो।
भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हें हर कठिनाई से उभारने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहते हो वही होगा। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। दोस्तों, धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है वही जीवन में हर कठिनाई को पार कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर जाओगे अगर तुम विश्वास से भरे रहते हो तो। संकट में ही छिपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। दोस्तों, समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होती है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान कर सकते हो। दोस्तों, कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाएं। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं। दोस्तों, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वो मार्ग से कोसों दूर होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसा भी हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखो, यह तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। दोस्तों, जो लोग अपने भीतर से हार नहीं मानते वही जीवन के कठिन दौर से निकलकर सफलताओं की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना होता है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। दोस्तों, जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने का कार्य करती है। दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के उपदेशों की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।